नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि इस बार जाती मानसून से भारी तबाही हुई है। सुंदरनगर के निहरी क्षेत्र में भारी बारिश से 3 लोगों की मौत हुई है। पानी, सिंचाई और बिजली योजनाओं को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से प्रदेश को करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जानमाल का नुकसान कम से कम हो। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि क्लाइमेट चेंज भी इस तबाही की एक बड़ी वजह है। बागवानों की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अब सरकारी संस्थान नदियों से 100 मीटर की दूरी पर ही बनाए जाएंगे। धर्मपुर बस स्टैंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि नदी नाले के किनारे बनने से कई बार नुकसान झेलना पड़ा है। धर्मपुर में ही करीब 6 करोड़ रुपए का नुकसान केवल बसों को हुआ है। केंद्रीय मंत्रियों से लगातार दौरे पर सीएम सुक्खू ने कहा कि केवल विजिट से समस्या का समाधान नहीं होगा, धनराशि और विशेष पैकेज लेकर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने लोगों का दर्द बांटा है, युद्ध स्तर पर राहत कार्य कर रहे हैं। जिन परिवारों के पूरे घर तबाह हुए हैं उन्हें 7 लाख रुपए तक की राहत राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री से घोषित 1500 करोड़ रुपए की सहायता की उम्मीद है, जबकि पीडीएनए के तहत अब तक केवल 400 करोड़ की किस्त ही मिली है। हमने तो पहले ही कह दिया है कि मेरी माननीय धर्मानी जी से बात हुई थी टीसीपी के नियमों के बारे में कि कोई भी सरकारी संस्थान नदी से 50 मीटर नहीं, अब हमें, क्योंकि नदी अपना कोर्स चेंज कर रही है, नाले अपने कोर्स चेंज कर रहे हैं, 100 मीटर की डिस्टेंस पर अभी तो हम सरकारी संस्थान नहीं बनाएंगे। और धर्मपुर का बस स्टैंड उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि नदी के साथ ही, नालों के साथ ही 10, 20, 25 मीटर दूरी पर बना दिया और आज इतना भारी नुकसान हुआ। और ये नुकसान अभी नहीं हुआ, 2023 में भी धर्मपुर के बस स्टैंड पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। कहा कि हमारे विधायक ने जो बात रखी है उस पर गौर फरमाया जाए। चंद्रशेखर जी पिछले 7 दिनों से भूखे बैठे हैं, और एक विधायक अगर अपनी समस्याओं को कांग्रेस की सरकार में बैठता है तो कितना गंभीर है ये बात कि केंद्र सरकार से मैं भी बात कर रहा हूँ, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी बात कर रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि हम अपने ऑफिस को बंद कर रहे हैं। तो मैंने डिप्टी सीएम साहब से कहा था कि उनकी स्ट्राइक को कॉल कीजिए, तो मुझे लगता है कि उनकी स्ट्राइक को हमने कॉल ऑफ करवा लिया है। पर हम उस सड़क पर जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, भारत सरकार द्वारा बनाई जा रही है, हमारा प्रयास रहेगा कि केंद्र सरकार में हमने मुद्दा उठा दिया, नॉर्थ के सेक्रेटरी से मुद्दा उठा दिया, हाईएस्ट लेवल पर चीफ सेक्रेटरी साहब से बात होगी। कल हमारे कैबिनेट में भी इस मामले में बात हुई है। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंडी शहर के इंदिरा मार्केट स्थित माता सिद्ध काली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर विशेष महायज्ञ का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मंडी की सांसद कंगना रनौत, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना भी की। यज्ञ में प्रदेश में लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और शांति समृद्धि की प्रार्थना भी की गई है। मंदिर परिसर में भक्तों की बड़ी संख्या में मौजूद रहे और वातावरण भक्तिभाव और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर शिमला में बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की और इस मौके पर शिमला में पीएम मोदी के जीवन और प्रधानमंत्री कार्यकाल से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। इसके अलावा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि देश का एक ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर पीएम मोदी ने अपनी छाप नहीं छोड़ी हो। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 11.5 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया। 56 करोड़ लोगों के बैंकों में जनधन खाते खोले और इसके अलावा 9 करोड़ किसान परिवारों को किसान निधि का लाभ दिया गया है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन के मौके पर बीजेपी से 15 दिन का सेवा पखवाड़ा मनाएगी और ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती, 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जयंती और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम होंगे। आज जन्मदिवस है
और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और सामान्य समाज सेवा पखवाड़े के रूप में इस दिवस को मना रहा है। आज 17 तारीख को हिमाचल प्रदेश के सभी 17 संगठनात्मक जिलों में रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। हर शिविर का टारगेट 100 रक्तदान यानी 1700 ब्लड डोनेशन आज होगा और 1700 ब्लड डोनेशन आज होगा। हमारा टारगेट है कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी ब्लड बैंक वो फुल ब्रिम तक भर जाए, उसके लिए हफ्ता भर ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे। पहले जिला स्तर पर है, उसके बाद मंडल स्तर के ऊपर है, और फिर भी यदि कैपेसिटी और पूरी होने के बाद बचेंगे तो हम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे हर मंडल के ऊपर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पिछले 48 घंटों के दौरान हुई भारी बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुई जानमाल की क्षति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कारण 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें से 3 लोग जिला मंडी के निहारी और 2 के सदर उपमंडल के पंडोह मोहाल सुमा क्षेत्र में से संबंधित हैं, जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर माह में राज्य में सामान्य से 136% अधिक बारिश, जबकि पूरे मानसून सीजन के दौरान अब तक 45% अधिक बारिश दर्ज की गई है। तो उन्होंने कहा कि इस मानसून सीजन में अब तक 417 लोगों ने जान गंवाई है, 45 लोग लापता हैं और भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के कारण 4582 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस दौरान 15,022 संरचनात्मक नुकसान दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 1502 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, 6,467 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त और 6,316 गौशालाएं और 594 दुकानें शामिल हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा कर राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस दौरान मंडी और सुंदर नगर में इस उपलक्ष्य में पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी कार्यकाल का जो भारत के ऐतिहासिक प्रगति से विकास का कार्यकाल है और उनका सेवा काल विकसित भारत के लक्ष्य निर्धारित करने का कार्यकाल भी है। भारत को आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ा करने का भी कार्यकाल है। उनके 4126 दिन का सेवा काल अब तक किसी चुने हुए प्रधानमंत्री का सर्वाधिक लंबा सेवा काल है। उनका सेवा काल सिर्फ लंबी अवधि का नहीं, बल्कि विकास के नए मानक स्थापित करने से लेकर उन्नति की लंबी दूरी तय करने का भी सेवा काल है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं देवी देवताओं से, ईश्वर से ये कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप देश का नेतृत्व इस प्रकार से मजबूती के साथ करते रहें और जन कल्याण के काम में जिस प्रकार से आपने पूरा जीवन अपना लगाया है, वो हम सब के लिए निश्चित रूप से एक प्रेरणा का एक माध्यम है। आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हम आपदा के दौर में से गुजर रहे हैं और इस आपदा की घड़ी में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय निकालकर हिमाचल प्रदेश में आकर के व्यक्तिगत रूप से आपदा प्रभावित लोगों से भी भेंट की, उनके दुख को भी साझा किया और हिमाचल प्रदेश में हुई जानमाल की क्षति का जायजा भी लिया। और ख़ास तौर से जब उनका हम सब लोगों के साथ मिलना हुआ उस कार्यक्रम में, उन्होंने एक बात बड़ी साफ कही, ये हिमाचल प्रदेश मेरा अपना घर है
और यहाँ ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त गुजारा है। आज हिमाचल प्रदेश आपदा में है और आपदा की घड़ी में मैं मदद ना करूं, ये कभी हो नहीं सकता था। अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के पावन अवसर पर बुधवार मां सिद्ध काली मंदिर मंडी के प्रांगण में आयोजित महायज्ञ में मंडी सांसद कंगना रनौत और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सहभागिता की और प्रदेश में चल रही प्राकृतिक आपदाओं से जनजीवन की सुरक्षा और सबके मंगल की कामना करते हुए यज्ञ संपन्न हुआ। इस महायज्ञ में बीजेपी नेताओं के साथ स्थानीय लोगों के साथ आहुतियाँ डाली गईं। सभी ने माता रानी से प्रार्थना की कि वह समस्त प्रदेशवासियों को आशीर्वाद दें और सबके जीवन में सुख समृद्धि और सुरक्षा बनी रहे। इस दौरान कंगना रनौत ने बताया कि समस्त विश्व के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हम बधाई देते हैं। कंगना कहते हैं कि इस तरह ये कामना करते हुए उन्होंने ये उनकी दीर्घायु की कामना भी की और इस तरह के पीएम की आयु लंबी हो, जिस वजह से जो है देश के विकास में निरंतर लगे। और उन्होंने कहा कि प्रदेश को केंद्र से लगभग 10,000 करोड़ मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी मंडी के लोगों के साथ हूँ, हमेशा जनहित में अपनी भागीदारी दे रही हूँ। तो मंडी क्षेत्र में ही हूँ और ये बहुत ही दुख का कारण है कि हमारा जो मंडी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश है और अगर देखा जाए साथ में उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र, दिल्ली, सभी जगह जो है किसी ना किसी तरीके से लोग जूझ रहे हैं। उस विषय में जो है आज हमने एक यज्ञ का भी यहाँ पे एक पूरा प्रावधान किया था और बहुत संत पुरुषों ने देवी देवताओं से आह्वान किया है कि हम न कि सिर्फ हिमाचल विश्व का कल्याण हो। और उसके साथ में ही अभी मेरा मनाली का दौरा है, वहाँ पे मैं मनाली भी आई। अब जो है कहाँ पे किस तरह की क्या क्या क्षति हुई है उसके लिए भी साथ में हम लोग ये मंडी क्षेत्र के ही काम हैं जिसको लेकर मैं माननीय होम मिनिस्टर जी से मिली, जिसको लेकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हिमाचल प्रदेश आए। तो ये खैर अब भड़काऊ बातें हैं और भड़काऊ बातें जो है वो लोग करते हैं जिनको खुद किसी तरीके की कोई एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपने काम कर नहीं पाते हैं जिस तरह से उनको करने चाहिए। हम तो दिन रात मंडी के ही कामों में लगे हैं। ये मेरे कोई पर्सनल काम फिल्मों से रिलेटेड नहीं है जिसको लेके मैं HM या PM या आप लोगों के लिए सांसद निधि लेके आई हूँ या अभी मैं क्षेत्र के दौरे पे आई हूँ या अभी मैं हवन पे बैठी हूँ। ये हम लोग जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये काम कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।